नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो एक बार बच्चों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस रूपेशर ट्यूटोरियल्स चैनल पे। तो बच्चों मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको त्रिभुज का छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था और एक्सरसाइज 6.1 भी कंप्लीट करके दी थी। तो बच्चों इस वीडियो में उसी के आगे आपको मैं त्रिभुज चैप्टर की दो इंपॉर्टेंट थ्योरम कराने वाला हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में 4 से 6 नंबर में आपके एग्जाम में आती ही है। तो बच्चों प्रमेय सीखने से पहले, प्रमेय को करने से पहले हमें छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना होगा। अगर वो कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया तो थ्योरम करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और अगर थ्योरम हमने कर ली तो बच्चों इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमारे लिए बिल्कुल हलवा हो जाएंगे और चीजें आपके लिए बिल्कुल सुंदर सी, प्यारी सी और अच्छी सी हो जाएंगी जो आपके दिमाग में हमेशा के लिए आसानी से बैठ जाएंगी। तो बच्चों मैं ये थ्योरम करने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, तो जो कि आप हालांकि जानते होंगे बट इसको रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है जिससे हमारी थ्योरम बहुत ही आसान हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास दो त्रिभुज में बनाने वाला हूं। देखिए एक मेरे पास ये त्रिभुज है जो कि ABC है, ओके, और एक त्रिभुज हमारे पास ऐसा है, एक त्रिभुज हमारे पास ये ऐसा त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज हमारे पास ये। इस त्रिभुज का नाम है P, Q और R। अब बच्चों देखिए कि मैंने यहाँ पे दो त्रिभुज बनाए हुए हैं, तो एक त्रिभुज में अगर हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, इसका या उसका, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? नॉर्मल त्रिभुज अगर कोई भी है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो बच्चों ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, हम यहां से एक लंब जैसा डाल देते हैं। तो बच्चों अगर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हम चाहें तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा 1/2, आधार का मतलब BC और ऊंचाई का मतलब AD। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। अब बच्चों चलते हैं उस त्रिभुज की ओर, जरा उनका हालात क्या है हम लोग देखते हैं। तो इस त्रिभुज में ऊंचाई का मतलब अगर हम ऐसे यहां से लंब डालेंगे बच्चों तो यहां से लंब बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये ऊंचाई लंब का एक रूप होना चाहिए, लंब जैसी तो सीधी सी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सीधा ऐसा करने का कोई मतलब ही नहीं, कोई चारा ही हमारे पास नहीं। तो हम क्या करने वाले हैं, तो बच्चों ऐसी स्थिति में इसके आधार को हम क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। बाय द वे हमने इसको M तक बढ़ा लिया और फिर यहां से इसका ऐसे एक लंब डाल दिया। मेरे ख्याल से बातें आपको समझ में आ रही होंगी। मैंने क्या किया, इसके आधार को थोड़ा सा बढ़ा लिया और इसके शीर्ष से यहां से इस पर एक लंब डाल दिया। तो हमारे पास बच्चों ऊंचाई क्या आती है, R और M। तो हमारे पास इसकी ऊंचाई क्या आएगी, तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा 1/2, आधार का मतलब PQ, इसका आधार कितना है PQ, और ऊंचाई बच्चों कहां से आएगी, RM। ये बात आपको समझनी होगी। अगर हमारे पास ऊंचाई बनने का कोई चांसेस है तो हम ऐसे ऊंचाई बना लेते हैं, अगर नहीं है तो बच्चों आधार को हम बढ़ा लेते हैं और फिर ये हमारे पास ऊंचाई आ जाती है। हम यहां पर क्या करेंगे, आधार को ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके। इसको P की जगह में हम PM भी यहां पर लिख सकते हैं, हमारा ये भी आधार हो सकता है। तो बच्चों ऐसा करते हैं, हम यहां पर PM भी लिख देते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। इसका आधार हो जाएगा PM और ऊंचाई हो जाएगी RM, मतलब एक टोटल हमको लिखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊंचाई हो या ना हो तो इस तरह से निकालेंगे, ऊंचाई को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, रचना कर लेंगे। एक दूसरी चीज है मैं अभी आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये दोनों चीजें यहां पर अप्लाई होंगी, उसके बगैर इस थ्योरम को समझना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। चलते हैं। तो बच्चों एक बार मैंने ये एक समांतर रेखाएं दो मैंने खींची, ध्यान से देखिएगा। तो ये समांतर रेखा L है, ये समांतर रेखा M है। दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, L समांतर M। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, एक त्रिभुज ऐसे बनाते हैं इस तरह से, और एक त्रिभुज ऐसे बनाते हैं इस तरह से। तो दो त्रिभुज हमारे बनकर तैयार होते हैं, एक का नाम है A, एक का नाम है B, एक का नाम है C और एक ऐसा T। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक रेखा L है, एक रेखा M है, दोनों आपस में समांतर हैं और इन दोनों रेखाओं के बीच में हमने दो त्रिभुज बनाए हैं, ABC और BBC। दो त्रिभुज हमारे पास, एक त्रिभुज कौन सा है, ABC और दूसरा त्रिभुज है BDC। एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज। अब इन दोनों त्रिभुजों में खास बात क्या है, गौर से देखिएगा। पहली खास बात है कि दोनों त्रिभुज समांतर भुजाओं के बीच में बने हैं।
दोनों ही त्रिभुज दो समांतर भुजाओं के बीच में बने हैं। दूसरी खास बात क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं, दोनों ही दो समांतर भुजाओं के मध्य बने, के बीच में बने। ओके, दूसरी बात क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, आप जरा गौर से देखिए, ए बी सी, इसका आधार कितना है बी सी, इसका आधार कितना है बी सी। और अगर हम त्रिभुज की बात करते हैं बी डी सी, तो बच्चों उसका आधार भी बी सी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही एक ही आधार पर बने हैं, मतलब समान आधार पर बने हैं, समान आधार बने हैं। तो बच्चों ऐसे दो त्रिभुज जो समान आधार पर बने हों और दो समांतर रेखाओं के बीच बने हों, तो हमेशा उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज बीडीसी का क्षेत्रफल। कहने का मतलब यह है कि अगर दो त्रिभुज समान आधार और दो समांतर भुजाओं के बीच बने हैं तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमेशा बराबर होते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट लेकर हम थ्योरम को करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेते हैं तो थ्योरम आपके लिए बिल्कुल मक्खन हो जाएगी। अदरवाइज आपको थ्योरम याद करनी पड़ेगी, और बच्चों याद करने से समझना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप रुपेश सर ट्यूटोरियल्स पे पढ़ रहे हैं तो आपको चीजें रटनी नहीं है, समझनी है, जो हमेशा के लिए आपके लिए अच्छी है। तो चलिए हम थ्योरम को करने वाले हैं। तो मैं थ्योरम को करने के लिए क्या करूंगा, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए तो मैं इसको हटाने वाला हूं ताकि चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ओके, यही कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं जो मैंने आपको सिखाया है। तो थ्योरम थोड़ी सी बड़ी होगी बट आपको निश्चित तौर पर समझ में आएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ, पेपर में कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेटमेंट गिवन होता है, कथन दिया होता है, आपको वो सॉल्व करके दिखाना होता है। कभी कभी वो कथन नहीं देते हैं तो वो एक नाम और यूज करते हैं, ऐसे बोलेंगे आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय को सिद्ध कीजिए। तब आपको ये पूरा कथन लिखना पड़ेगा और आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको ये कथन दे देगा, आप बोलेगा सिद्ध करिए, तब भी आपको वही काम करना है। तीसरी सबसे खास बात, हो सकता है आपसे कह दे कि बीपी की थ्योरम यानी प्रमेय को सिद्ध कीजिए, तो बेस प्रोपोर्शनल थ्योरम ये कहलाती है। तो इसका मतलब यही है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, इसी को हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से भी आ सकता है कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखकर उसे सिद्ध कीजिए, लेकिन हर हाल में बातें आपको वही बार बार प्रूव करके दिखानी है, वही सिद्ध करना है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको काम एक ही करना है, नाम हजारों है। जैसे कि बहुत सारे हमारे भगवान देवता हैं जिनके नाम बहुत सारे, लेकिन सबका मतलब एक ही है। तो वैसे ही हमारे पास थ्योरम एक ही है, नाम बहुत सारे, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने कथन यहाँ पे लिख रखा होगा। तो ये कहते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं बच्चों। देखिए इस तरह से एक त्रिभुज मैंने बनाया, थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूँ, त्रिभुज बनाया मैंने ऐसे। इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी, इतना काम हो गया। के समांतर, की एक भुजा के समांतर, किसी भुजा के समांतर ले लीजिए, आप इसके समांतर लीजिए, इसके समांतर लीजिए, इसके समांतर लीजिए, इसके समांतर लेंगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा। तो बच्चों क्या करते हैं, इस भुजा के समांतर एक भुजा ऐसे खींच लेते हैं। ओके, तो इस भुजा का नाम हो जाता है पी क्यू। ओके, अब यहां पर क्या करना होगा, हमें कुछ लिखना पड़ेगा। हमें क्या ज्ञात है, तो बच्चों यहां पर हमको ज्ञात है, क्या ज्ञात है भैया, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, जो पी क्यू भुजा है वो समांतर है बी सी। ओके, इन्होंने कहा कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए, तो अन्य दो भुजाएं ये रही हमारे पास, इनको इस बिंदु और इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए, हमने खींच दिया जो ये समांतर है। तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। हमको सिर्फ इतना पता है
अब हमें सिद्ध क्या करना है, यहां लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ये वाली भुजा जिन भुजाओं को जहां जहां पर काटती है, प्रतिच्छेदित करती है, तो बच्चों यहां पर प्रतिच्छेदित करती है और यहां पर प्रतिच्छेदित करती है, तो प्रतिच्छेदित करने के बाद क्या हो जाएगा, इसके दो भाग हो गए, एक तो ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया। मतलब ये और ये और ये समानुपात में है, मतलब इनका अनुपात बराबर है। ये बात आपको प्रूव करके दिखानी है। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, AP बटा PB बराबर AQ बटा QC। ये बात आपको प्रूव करनी है। मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बस बहुत आसान सी थ्योरम है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना, देखना है कि हमारे पास एक त्रिभुज है, उसकी एक भुजा के समांतर एक भुजा ऐसी खींचनी है जो अन्य भुजाओं को दो बिंदुओं पर काटे। लेकिन काटने के बाद क्या होगा, प्रतिच्छेद करने के बाद क्या होगा, ये भाग जो हमारे पास बनते हैं ये समान पात में होते हैं, मतलब इनका और इनका अनुपात बराबर है। ये बात आपको प्रूव करनी है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। अब बच्चों हम यहाँ पर क्या करने वाले, अब इसको भी सिद्ध करने वाले। लेकिन सिद्ध करने से पहले हमको इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा, जरा गौर से देखिए, यहां पर क्या करेंगे, हम रचना करेंगे। बहुत ही सरल थ्योरम है, बहुत मजेदार है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रचना करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, कुछ बिंदुओं को मिलाना पड़ेगा, ऊंचाई बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले, जरा गौर से देखिए, हम यहाँ पर ये करने वाले हैं बच्चों, इसको हम ऐसे मिलाएंगे, ओके, और इसको ऐसे मिलाएंगे, ओके। तो अब यहाँ पर लिखते हैं M, मैंने ऐसा लिख दिया। अब जो रचना आपने की है वो यहां लिखनी पड़ेगी। तो आपने सबसे पहले क्या किया है, BQ को मिलाया है और Q से AP पर QM लंब डाला है, आपने ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो यहां पर क्या लिखेंगे, जरा देखिए, BQ मिलाया तथा QM लंब AP खींचा। आप AP लिख दीजिए, या आप चाहे तो AB भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो AP भी लिख सकते हैं, या चाहे तो AB भी लिख सकते हैं, ओके। इतनी मैंने रचना यहां पर की हुई है आसानी से, तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे की ओर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे उपपत्ति या सिद्ध करना, ओके, ये सॉल्यूशन होता है। अब यहां से हम क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। तो बच्चों बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है यहां पर करने के लिए, इस प्रमेय को करने की बहुत जबरदस्त ट्रिक है। जरा आप ये देखिए कि आपको प्रूफ क्या करना है, आपको सिद्ध करके दिखाना है AP अपॉन PB का ये बायां पक्ष का। तो बच्चों AP आपके पास कहां है, यहां, और PB कहां है, यहां। तो बच्चों इसका मतलब त्रिभुज का ये वाला पोर्शन आपको चाहिए, हर बार में, इस बार में आपको त्रिभुज का ये वाला पोर्शन चाहिए। तो मतलब आप लंब इस पर डालेंगे। तो जरा गौर से देखिए, आपके पास दो त्रिभुज बनके तैयार हुए हैं, दो, बहुत ध्यान से देखिएगा, PBQ, आपके पास एक ये त्रिभुज बनकर तैयार हुआ और एक ये त्रिभुज बनकर तैयार हुआ। जो बड़ा त्रिभुज ना, उसका मुकुट कहां है, ये देखिए ना, ये इसका मुकुट है। एक त्रिभुज आपके पास है PBQ और एक त्रिभुज है APB, ध्यान दीजिएगा। तो आप करने वाले क्या है, सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, अपॉन में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल करेंगे, आगे की बात आगे करेंगे। जरा यहाँ पर देखिए क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज APQ, ध्यान दीजिएगा। तो AP के ऊपर का त्रिभुज है, तो बच्चों इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसका आधार क्या है, जरा देखिए, इसका आधार क्या है, पड़ेगा भैया AP, ओके। इसका आधार आप AP ले लीजिए, AP ले लिया आपने। और भैया ऊंचाई कितनी है, QM। बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। हमने क्या किया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है, आते हैं। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज BPQ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहां हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज BPQ बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब बच्चों जरा इसका आधार देखिएगा, इस वाले का आधार, इस त्रिभुज का आधार कहां है, PB, या PB लिखिए या BP लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों इसकी ऊंचाई कहां है, ये देखिए,
QM इसकी ऊंचाई, मैंने अभी आपको इससे पहले समझाया था कि इस त्रिभुज की ऊंचाई को क्या किया हमने, इस वाले आधार को बढ़ाकर बाहर से ली है, तो दोनों के लिए ऊंचाई सेम रहेगी। अब यहाँ क्या करने वाले हैं, इन दोनों समीकरणों को भाग करने वाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 भाग समीकरण 2। बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से भाग दिए, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से भाग दिए। मैं यहाँ पे लिखता हूं क्षेत्रफल त्रिभुज APQ बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BPQ बराबर, अब ये लिखिएगा 1/2 AP इंटू QM 1/2 PB इंटू QM। तो बच्चों 1/2 कैंसिल और ये QM कैंसिल। अब हमारे पास बचा क्या, जरा ध्यान दीजिए, मैं यहां पर लिखता हूं, तो हमारे पास बचेगा क्षेत्रफल त्रिभुज APQ बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BPQ। हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास बचता AP/PB। तो आपके पास एक ये चीज आसानी से मिल जाती है, इसको एक क्वेश्चन नंबर 3 कह सकते हैं। बहुत बेसब्री से इंतजार करते हुए आप बहुत दिनों से परेशान थे कि त्रिभुज चट रहा है। ये थ्योरम करने के लिए बच्चों को बहुत मुसीबत होती है, बट मुझे ऐसी उम्मीद है आज के बाद मुसीबत नहीं होने वाली। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो चीज मुझे यहाँ प्रूव करनी है वो पोर्शन हम ढूंढ लेंगे। इस तरह का पोर्शन है, इसका मतलब हमें लंब इस तरह डालना है, तो आपको ऐसे डाल के ऐसे बना देना है, और आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, भाग दे दीजिए, आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे कदम की ओर। अब हमें क्या करना है, AQ और QC का रेशियो चाहिए। AQ किधर है भैया, ये देखिए AQ ये है, QC ये है, इसका मतलब इस बार तुमको लंब उधर डालना है। तो बच्चों अब हम रचना कैसी करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको ऐसे मिलाने वाले हैं, ऐसे इसको मिला दिया और लंब यहां से ऐसे इसको डाल दिया, इसको हम कह देंगे N, ये बन गया। अब हमने क्या किया, P और C को मिलाया। बच्चों रचना में यही मैं लिख देता हूं, PC मिलाया। उसके बाद क्या किया, आपने PM लंब खींचा है AQ पर। ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। तो अब आपके पास क्या हुआ, आपके पास ऊपर वाला त्रिभुज तो अभी भी कॉमन है ना, आपने यहां पर भी लंब डाला, तो आप ऊपर वाले त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल फिर से निकालेंगे और उसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, CQP या PCQ का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को भाग कर देंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज APQ बच्चों बराबर फिर से आ जाएगा आधार गुणे ऊंचाई। तो ये हो गया 1/2। बच्चों इस बार आधार क्या, AQ, बस बहुत थोड़ा सा आने वाला, बस खत्म हो गया। AQ ये हो गया तुम्हारे पास। अब बच्चों ऊंचाई क्या हो जाती है, ऊंचाई हो जाएगी आपकी PN हो गया ना। अब बच्चों मैं काम यहाँ पे करने वाला हूँ, मैं चाहूँ तो यही में भाग दे दूँ, नहीं तो आपका थ्योरम बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, अभी नहीं। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 4। आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों PCQ का। फिर से वही फार्मूला, आधार गुणे ऊंचाई बराबर 1/2। बच्चों अब आधार हो जाएगा QC और ऊंचाई अभी भी आपकी PN ही रहेगी। अब हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 4 और 5 को भाग दे देंगे बच्चों। तो हमारे पास क्या बचने वाला है, मैं यहां पर करता हूं, बिल्कुल मत घबराइएगा, बहुत आसान थ्योरम है। अब हम क्या करेंगे, LHS भाग करेंगे, RHS को भाग करेंगे। तो यहां लिखेंगे क्षेत्रफल APQ बटे क्षेत्रफल PCQ बराबर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए बच्चों। तो ये हो जाएगा 1/2, इसका आधार है AQ और ऊंचाई है PM, और बच्चों इसका आधार है CQ और ऊंचाई है PM। ये कैंसिल। अब बचा क्या हमारे पास, तो क्षेत्रफल APQ अपॉन क्षेत्रफल PCQ, और बच्चों यहां पे क्या बचता है आपके पास, AQ अपॉन CQ। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 बन जाता है इस तरह से। तो 2 इक्वेशन आपके पास बन चुके हैं। अब बच्चों हम लोग अंतिम पड़ाव में है थ्योरम के, क्या करने वाले, जरा गौर से देखिएगा। आपके पास एक ये इक्वेशन बना था 3 और एक बना है 6।
बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ AP अपॉन PP, देखिए AP अपॉन PP आया, जो बात प्रूव करनी थी हमको, और RHS में लिखा है AQ अपॉन QC, तो बच्चों देखिए AQ अपॉन QC लिखा हुआ है, तो इसका मतलब RHS तो हमारे आ चुके हैं। अब हम LHS को मिला लेते हैं, बाएं पक्ष को देख लेते हैं। तो बच्चों बाएं पक्ष में क्या करने वाले, यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल लिखा है APQ, बच्चों यहाँ पर भी क्षेत्रफल APQ लिखा। समस्या हमारी कहाँ है, क्षेत्रफल यहाँ पर BPQ है और यहाँ पर PCQ है। तो बच्चों ये दोनों क्षेत्रफल हमारे, ये दो क्षेत्रफल है ना, ये दोनों बराबर हो जाए तो हम भी गंगा नहा ले, हमारा भी काम आसान हो जाए। अब जरा देखिए, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट इस थ्योरम को करने से पहले बताया था, आइए आइए चलते हैं। अब जरा गौर से देखिए, BPQ है कहाँ, BPQ बच्चों ये वाला त्रिभुज है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला त्रिभुज है। मैं इसको थोड़ा सा डार्क बना देता हूँ, बाद में हटा दूंगा, परेशान हो जाइए। BPQ ध्यान से देखिएगा, उसके बाद क्या है PCQ, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं ये करने वाला हूँ, देखिए थोड़ा सा रंग बिरंगी हैप्पी होली होने वाली, ये देखिए। तो आपके पास एक ये त्रिभुज है बच्चों और एक ये त्रिभुज है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज PC और BC के बीच बने, तो इसमें कौन सी मुसीबत हो गई भैया, तो PC और BC समांतर हैं कि नहीं, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज दो समांतर भुजाओं के बीच बने कि नहीं, मैंने आपको बताया था। ओके, और खास बात देखिए, BPQ मतलब ये लाइन जरा कौन से देखिएगा, ये लाइन, ओके। और हम आते हैं PCQ में, तो PCQ के लिए या QPC के लिए, तो ये लाइन दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, इसका मतलब PQ दोनों त्रिभुजों का आधार है। तो जरा याद करिए, फ्लैशबैक में जाइए, हमने क्या कहा था, अगर दो त्रिभुज समान आधार पर बने हैं और दो समांतर भुजाओं के बीच बने हैं तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते कि नहीं। जरा याद करिए, गंगा मैया की कसम खाइए, हमने आपको बताया था कि नहीं बताया था ना। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले, मैं जरा ये पूरी कहानी हटाता हूँ यहाँ से, नहीं तो आपको चीजें बहुत ही घिचपिच वाली नजर आएंगी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, चीजें बिल्कुल क्लियर स्पष्ट होनी चाहिए। ये देखिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्या देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, क्षेत्रफल PCQ बराबर क्षेत्रफल BPQ, ये हुआ ना, क्यों हुआ, क्योंकि दोनों त्रिभुज दो समांतर भुजाओं के बीच व समान आधार पर बने हैं, समान आधार पर बने हैं। अगर आप ये रीजन नहीं लिखेंगे तो आपकी ये कहानी काट दी जाएगी, इसलिए आपको ये रीजन देना बहुत जरूरी है। अब हमें क्या इससे फायदा होगा, बच्चों ध्यान से देखिए, ये BPQ और PCQ दोनों आपस में बराबर हो गए, तो अगर दोनों बराबर है इसका मतलब बाएं पक्ष बराबर हो गया। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 3 व 6 से बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष खुद ही बराबर हो जाएंगे, तो हो जाएगा AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन CQ। बच्चों हमें यही प्रूव करना था, तो ये हो गया आपका इति सिद्धम। ओके, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी। मैं एक बार आपको फिर से बहुत जल्दी में क्विक रिवाइज क्लियर करा देता हूँ, जरा गौर से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से। आइए चलिए बाहर आइए, इधर देखिए, मेरा बच्चा तो मैं ही बाहर आ जाऊं, बट ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। चलते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए थ्योरम क्यों पढ़ते हैं बच्चों। इन्होंने कहा कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई एक भुजा इस तरह से खींची जाए कि वो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट ले, तो भैया हमने देखा ये B पर काट रही, ये Q पर काट रही, तो ये काटने के बाद त्रिभुज हमारा चिल्लाएगा नहीं। तो काटने से होगा क्या कि अगर वो काट रहा जिन भुजाओं का, तो वो भुजाएं समान पात में होती हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है, थ्योरम कहती है। अब हम क्या करने वाले हैं, तो बच्चों हमने क्या किया, इस वाले त्रिभुज में दो पोर्शन बना लिए। जैसा हमसे कहता था AP अपॉन PB, तो बच्चों AP अपॉन PB मतलब इस भुजा पे पहले गड़बड़ करना है, और फिर AQ अपॉन QC करना मतलब उस भुजा पर गड़बड़ करना है। तो एक बार यहां से इसको ऐसे रेड वाली लाइन मिला देंगे, यहां ऊंचाई कर देंगे। तो बच्चों एक बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के भाग कर देंगे, एक इक्वेशन बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, हमें आर्जिस में AQ अपॉन CQ चाहिए, मतलब उस भुजा पर सारी छेड़खानी करनी है। तो बच्चों क्या करेंगे, इस भुजा पर लंब डालेंगे और ये ब्लैक लाइन को हमने ऐसे मिला दिया रचना करके। आप क्या करेंगे, ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे लाइक दिस। दोनों की ऊंचाइयां बराबर है, कट जाएगा। तो बच्चों हमारे पास एक इक्वेशन ये आता है, एक इक्वेशन ये आता है, हमारा RHS तो कंप्लीट है जो हमें लाना था।
LHS में यहाँ और यहाँ गड़बड़ है बच्चों। हम क्या देखेंगे कि जो PCQ है और BPQ है, ये त्रिभुज समान आधार और दो समांतर भुजाओं के बीच बने हैं, तो इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो बच्चों ये दोनों आपस में बराबर जाएंगे तो हमारा LHS भी कंप्लीट हो जाएगा। जब LHS बराबर है तो RHS हम सीधा ठोक कर बराबर कर देंगे और इस तरह से हम यहाँ पर प्रूफ करके दिखा देंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि